फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स मीन्स विभाजन करना, किसी भी चीज़ को अगर हमें इसको बांटना है तो उसको फैक्टर्स निकालने हैं। जस्ट लाइक हम एक लेते हैं 6 नंबर, इसका अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 2 3 एंड 6, दीज आर द फैक्टर्स फॉर नंबर 6। ऐसे ही हम अगर कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें अलजेब्रा भी हो और न्यूमेरिकल प्रोडक्ट भी हो, दैट इज 5x², देन इसमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एक 5 है एक x है, तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 एंड 5, x² के फैक्टर्स क्या क्या होंगे x एंड x²। अब इसी के हम और अगर फैक्टर्स देखेंगे, ये 5 एंड x² के हैं बट 5x² के फैक्टर्स नहीं है। 5x² के फैक्टर्स निकालने के लिए हमको इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5x², हमारे फैक्टर्स 5 के क्या थे 1 एंड 5, x² के फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे x एंड x²। नाउ हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, फिर इसका फिर इसका फिर इसका, देन 1 into x is 1x, 5 into x is 5x, 1 into x² is 1x², 5 into x² is 5x². That means factors of 5x² are 1x, 5x, 1x², 5x²। अगर इसमें हमें बोले कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, जो कि इस प्रोडक्ट में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आया, तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारा फैक्टर्स ये आया। लेकिन हमको निकालने को बोला गया था इसमें 5 फैक्टर्स, तो हमने फैक्टर्स निकाल दिए। लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ा प्रोडक्ट देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारा ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम क्या है, हम लेंगे अब 2 चीज़ें। ये तो हमारा था सिंगल वेरिएबल, अब हम आएंगे डबल वेरिएबल में। डबल वेरिएबल जस्ट लाइक हमारे पास है 3x² एंड 6y²। इसके हमको फैक्टर्स निकालने को बोलते हैं, तो इसके हम फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे 1 3x 3x x², 3x², y 3y, xy, x²y, 3x²y, these are the factors of 3xy²। ऐसे ही हम 6y² के फैक्टर्स निकालेंगे 1 2 3 एंड 6, एंड देन इज y, देन 2y, देन 3y, देन 6y, देन y², देन 2y², 3y² एंड 6y²। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन फैक्टर्स इसके क्या क्या आएंगे, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमको, ये एक कॉमन हो गया हमारा, और हमारा क्या कॉमन हुआ यहाँ पर, यहाँ पे हमारा एक कॉमन और हुआ होगा यहाँ पर 6y x²y, that is 3 1 is also common, y is common, then 3y is also common. These are the common factors in this. Then the common factors for this is 1 3 3y and y. Then the largest common factor is 3y. So ये मेथड था हमारा HCF मेथड। इसीलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि HCF मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि है 12s³ t² u³ 16s4 t u². These are the 2 things we have to find the HCF of this number. This is example number 1. अब इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग लेंगे और हमारे वेरिएबल्स का अलग अलग लेंगे। तो 12 और 16 हमारे 2 अलग अलग नंबर है। इसका हमारा HCF कितना आएगा 4। अगर इसको हम देखते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं, तो 12 के कैसे कैसे फैक्टर आएंगे 2 3 6 12 1। 16 के निकालेंगे 2 2 4
2 4 8 16 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 and 4, दीज आर द 3 कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर्स कौन सा हो गया? 4। तो इसीलिए हमने इसको 4 को डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया। सेम हमारे आगे वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी हम करेंगे, S³ एंड S4 के लिए, जो कि S³ आएगा। T² एंड हमारा T है, तो इसके लिए हमारा आ जाएगा T। अगला प्रोडक्ट है हमारा U³ एंड U², दैट इज U²। तो हमारा HCF कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जितने भी हमारे प्रोडक्ट आए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कॉमन HCF आ जाएगा इस दोनों चीज़ों का, जो कि आगे हमारा 4 S³ T U²। दिस इज द आंसर। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। Exercise question number 1, we take an exercise question, that is exercise question number 3, and point number 1, we have to find the highest common factor for this also. We are going with the HCF method only। तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सब पार्ट इज 1। इसमें बोल रहा है 6m² L और 12mL, इसका HCF निकालना है कॉमन फैक्टर्स के थ्रू। तो हम फिर से वही लेंगे 6 और 12 के, जो हमारे HCF आएंगे। इसके HCF क्या आएंगे? 6। m² और m का फैक्टर क्या आएगा? m। L एंड L दोनों सेम है, तो इसका भी L। तो इसका HCF से हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दैट इज 6mL। नाउ मूव टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज फैक्टराइजेशन। नाउ फैक्टर्स इज ओवर, नाउ मूव टू द फैक्टराइजेशन। इसमें विभाजित करना। इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जस्ट लाइक मेरा एक मैं टॉपिक लेता हूँ, 2AB प्लस 2AC इक्वल्स टू 2A। अब इस दोनों में कॉमन निकालेंगे हम। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? 2A इज कॉमन, वी हैव टेकन कॉमन, देन हेयर इज B, हेयर इज C, देन इक्वल्स टू 2A। तो इसके बाद हमारा क्या आ गया? हमारा फैक्टर्स क्या आ गया? इसके फैक्टर्स क्या आए हमारे? ये। और इसके बिगेस्ट फैक्टर क्या आया? 2A। तो ऐसे ही हम आगे जाएंगे और हमारे फैक्टर्स निकलते जाएंगे। हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। इसमें बोलता है हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमको, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है हमको, और वो बाइनोमियल प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक 4x² y² माइनस 18xy। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक इसको, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2xy इंटू 2xy इट इज़ 4x² y, माइनस इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये भी 2xy मल्टीप्लाई बाई 9। तो कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, 2xy दैट इज़ 2xy माइनस 9। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसके 2 फैक्टर्स आए हमारे, एक फैक्टर ये आया, एक फैक्टर हमारा ये आया। अगर इसको हम बड़ा प्रोडक्ट देखेंगे तो बड़ा प्रोडक्ट हमारा ये है, बिगेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन हमारा आंसर पूरा यही है। अब हम आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ये हमारी बाइनोमियल इक्वेशन थी, ये थी हमारी बाइनोमियल इक्वेशन। अब आएंगे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में। पॉलिनोमियल इक्वेशन में आने के लिए हम लेते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, जस्ट लाइक 2x² माइनस 6y प्लस 4x² माइनस 12y²। इट इज़ एन पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर है ये हमारा 5।
अब इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं, इसका हमें अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं और उसका हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं उसके बाद। जस्ट लाइक इसके हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, दैट इज 2x स्क्वायर, we have taken 2, here factor is 2, and x square minus 2 3 are 6, 6y, plus here we take 4y is common, then here is x square is there, minus 4 3 are 12, that is 3y, because here is y square, then y is we have taken outside and 1y is there. There are the two factors are there, 2 plus 4y and x square minus 3y. These are the two factors of an binomial equation. इसको हम एक फॉर्मूले में लेके आते हैं, जस्ट लाइक ax प्लस by प्लस ay प्लस bx, जस्ट लाइक इसमें हम लेके आते हैं। तो इसमें हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है, हम इसमें कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है अभी के लिए कुछ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे लेके आते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया आगे पीछे। तो क्या करेंगे, हम इसमें a कॉमन निकालेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा, सेम b कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। तो हमारी ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन इस टाइप की बनेगी, मीन्स a प्लस बी एंड x प्लस वाई। ये एक कॉमन फैक्टराइजेशन का हमारा रूल है। दिस इज द रूल, फैक्टराइजेशन रूल फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन। नाउ we have to solve an example. Let's take exercise number 8.2, question, and sub part is first. It is a fill in the blanks. This is x square plus 5x cube equals to dash 1 plus 5x. Let's take an example. Means it shows that answer is, अगर हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालें, x square is a common and what is remaining here, 1 plus 5x. Then compare both of these, dash 1 plus 5x. Then this is same, what is blank is there, x square. Then fill in the blanks, answer is x square. Now we move to the question number 3rd, sub point number 1, that is 2x square y plus 6x y square plus 4x plus 12y. Let's take a common factor. In this, common factors are 2, x is also there, y is also there. It is the common factors of this. अब इसमें और दूसरा क्या बचा, 2xy हमने इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा x और कुछ भी नहीं। इसमें क्या बचेगा, 2 3 जा 6 एंड x तो इधर है ही, हमारे पास y से y डिवाइड करेंगे तो 2xy, प्लस इसमें भी ऐसे हम निकालेंगे, 4 का कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4 3 जा 12 इज 3 देन y। एंड दीज आर द टू कॉमन फैक्टर्स फॉर दिस, and 2xy plus 4 and x plus 3y. These are the factors of this equation. This is the answer. तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ 3 चीज़ सीखी हैं। एक सिंगल इक्वेशन का निकालना, दूसरा बाइनोमियल इक्वेशन का निकालना, सिंगल इक्वेशन, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल प्रोडक्ट्स इक्वेशन। डिफरेंट हमें फैक्टर्स निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जो कि हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।